और आपका कुरान पाक में जो तैयब और तहारत का जिक्र किया वो ऐसे ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम लाने से पहले भी वो जमाना कि जब हर बंदा शराब का आदी, मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस जमाने में भी शराब नहीं पी। आप शराब के करीब तक नहीं जाते थे उस जमाने में, जमाने जहालत में, माकबले इस्लाम में भी। आपने माकबले इस्लाम में भी कभी बुतों की पूजा नहीं की थी। अब उस वक्त भी आपके दिल में, आप फरमाते मेरे दिल में ये बात थी कि ये हाथ से बनाई हुई मूर्तियों को अपना इला और खुदा मानना अकल नहीं मानती। मैं कैसे इनको सजदा करूं, मैं कैसे इनकी इबादत करूं। आपने कभी उनके सामने सर नहीं झुकाया था। और जुर्रत और दलेर हिकमत से भरपूर ऐसे जंगे बदर के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने बदर के अंदर तशरीफ फरमा है। सारी हिकमत अमली जंग की एक तय की गई। बाद में एक मशवरा किया गया कि हालत जंग के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत कौन करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुश्मन से हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा। तमाम सहाबा खामोश हो गए। मशवरा तय पाया, एक चबूतरा बना दिया जाए, एक साहिबान बना दिया जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमाओ और वहां हुजूर बैठकर जंग की कमान करें, मैदान बदर में अपने सहाबा को लड़ता हुआ देखें, दाद दें। जब किसी को कोई मसला हो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके पूछ ले। कहा फिर भी इस चबूतरे की हिफाजत कौन करेगा। हालत जंग में दुश्मन किसी वक्त भी नबी पाक को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पता यह चलता है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को जंग के अंदर भी सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की फिक्र हुआ करती थी वह जनाब रसूलुल्लाह की जात हुआ करती थी। उनको यह फिक्र लाहिक होती थी कि कोई दुश्मन रसूलुल्लाह को इज़ा ना पहुंचाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना पहुंचाए। मशावरत तय की गई कि जनाब हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा को यह सौंप दिया जाए। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं, चचाजाद भाई हैं। यह काम अगर इनको सौंप दिया जाए, आपका लक़ब असदुल्लाह है, हैदर कर्रार है, अबू तुराब है। हजरत अली पाक ने एक जुमला कहा, उसने कहा यह खिदमत मैं नहीं अदा कर सकता। किसको दी जाए, कौन यह काम करेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, उसने कहा यह ड्यूटी मैं दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अदा करूंगा। हजरत अली पाक से पूछा था किसी ने, उसने कहा हैदर कर्रार शेरे खुदा लक़ब आपका है, कायनात में सबसे बहादुर कौन है।
सबसे ज्यादा दलेर कौन है, सबसे ज्यादा जुर्रतमंद कौन है? आपने इरशाद फरमाया था, कायनात के लोगों सुनो, मैं हैदर कर्रार हूं, मैं शेर खुदा हूं, मगर कायनात में सबसे बड़ा बहादुर, जुर्रतमंद और दलेर अगर कायनात ने किसी को देखना हो तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक को देख ले। और यही बात दोहराई जंगे बदर की कि जब कोई नहीं ये जिम्मेदारी लेना चाहता था तो अबू बकर सीना तान के खड़ा हुआ। ये अजमत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। और कुरान पाक ने फरमाया कि अबू बकर वो है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दूसरा साथी और पहला मोमिन है। कायनात में मर्दों में सबसे पहले जिसने नबी पाक का कलमा पढ़ा, मर्दों के अंदर जिसने कलमा पढ़ते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कोई दलील नहीं मांगी, हुजूर से हुजूर की नबूवत की दलील नहीं मांगी, बस हुजूर ने इलान नबूवत किया, मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा। लोगों ने पूछा, तूने नबूवत की दलील नहीं मांगी? उसने कहा, दलील कैसे मांगूं जिसकी जिंदगी के 40 साल मेरे साथ गुजर गए। ये कोई अजनबी है जिसने ऐलान नबूवत कर दिया? मेरा और इसकी रफाकत है 40 साल की। मैंने इसका शबो रोज देखा है, इसकी तन्हाई देखी है, जलवत और खलवत देखी है। आज 40 साल की उम्र में जो ये ऐलान नबूवत कर रहा है, जो अपनी आइली जिंदगी जब ऐलान नबूवत रसूलुल्लाह ने नहीं किया, उस जिंदगी में जिसका लक़ब सादिक और अमीन है, नबी पाक का लक़ब ऐलान नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन, जो पहले ईमानदार, पहले सच्चा, कहा वो आज कैसे झूठ बोल सकता है? मैं अबू बकर गवाही देता हूं कि अल्लाह ने मुस्तफा को नबूवत अता की है। एक बात याद रखो, जिसका जिस्म नबी के जिस्म से लग जाए, नबी के ईमान की हालत में, ईमानदारी से बताओ, क्या वो बंदा जन्नत में जाएगा कि कोई नहीं? जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बकवास करते हैं, हाथ जोड़ के, मिराज की रात था और नबी पाक अलैहिस्सलाम किसके कंधों पे सवार होके गार पे गए थे? सैयदना सिद्दीक अकबर के कंधों पे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सदाकत के कंधों पे नबूवत बैठी, अब बताओ ईमानदारी से, नबी पाक का जिस्म सिद्दीक अकबर के जिस्म से लगा के कोई नहीं? एक ख्याल और तसव्वुर करें, आप किसी को अपने कंधों पे उठाएं, उसके पांव कहां पे आएंगे? छाती तक आ जाएंगे ना, थोड़े से लंबे पेट तक आ जाएंगे। वो किस चीज को पकड़ेगा? तुम्हारे सर को पकड़ेगा ना। नहीं, वो बंदा अपने हाथों से आपके सर को पकड़ेगा जी। उसकी रानें आपके कंधों पर होंगी, उसकी टांगे आपकी छाती पर होंगी, बिला हाइल, रकावट कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म सैयदना अबू बकर सिद्दीक के
जिस्म को मस कर रहा है, तू अकीदा सारी उम्मत को देता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना कदम जिस पत्थर पर रखेंगे वो पत्थर जहन्नुम में नहीं जाएगा, जिसके कंधों पर नबी पाक सवार होके गार की चोटी तक गए, वो अबू बकर कैसे जन्नत में नहीं जा सकता? वो कैसे नहीं वारिस जन्नत बन सकता, जिसने ईमान की हालत में यह किया हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब पहला आप खिलाफत मसनद खिलाफत पर बैठे, खिलाफत आपको दी गई, सहाबा ने शूरा ने फैसला किया, हुजूर अलैहिस्सलाम जमाने ज़ाहरी के बाद अब कौन इस उम्मत को संभालेगा? तय पाया कि अबू बकर सिद्दीक। खिलाफत का पहला दिन कपड़े के बहुत बड़े ताजिर राइशे मक्का अपने कंधों पर कपड़ा उठा के बाजार में बेचने चले गए। रिया के लोग आपके दरबार में खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन आएगा, हमारे फैसले करेगा। जब वापस पलटे, हजरत सैयदना फारूक आजम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात हुई? आप वक्त के अमीर हो, खलीफा हो, आप अपने काम कर रहे हो, निजाम हुकूमत कौन चलाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमर बात तेरी ठीक है, मगर मैंने निजाम हुकूमत ली है, मैंने अपना पेट भी पालना है, मैंने अपना काम भी तो करना है जिससे रोजी रोटी इकट्ठी की जाए। जब इतने पैसे हो जाएंगे कि एक दिन का खाना मिल जाएगा, फिर बाकी टाइम मैं खिलाफत को दे दूंगा। सहाबा बैठे, उसने कहा इसका कुछ तय किया जाए। हजरत उमर पाक ने राय दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बैतुल माल से तनख्वाह दी जाए। अबू बकर आज के बाद मसनद खिलाफत पर बैठ, बैतुल माल से तुझे वजीफा मिलेगा, उससे अपने घर का गुजर औकात कर। कहा जितना तू चाहे, वक्त का अमीर तू है, बादशाह तू है, खलीफा तू है, जानशीने पैगंबर तू है, तू बता। उसने कहा फिर अबू बकर तो इतना ही लेगा जितना अबू बकर की रिया में एक मजदूर लेता है। एक मजदूर जितनी मजदूरी लेता है, अबू बकर कोई उनसे बड़ा तो नहीं है ना, मैं भी उतनी लूंगा। पूछने वाले ने पूछा था, अगर इतने पैसों में तेरा गुजारा ना हुआ तो क्या करेगा? फरमाया फिर अबू बकर मजदूर की तनख्वाह बढ़ाएगा। अबू बकर मजदूर की तनख्वाह बढ़ाएगा, अपनी तनख्वाह के लिए असेंबली से बिल पास नहीं होगा। अपनी जात के लिए हमसे जी इस घी से रोटी खाई नहीं जाती, जैतून इटली से मंगाया जाए। फिर वक्त के सदर ऐसे नहीं होते कि हमारे लिए जैतून जी बूढ़े हैं। मैंने कहा अबू बकर से भी ज्यादा जो उतनी ले रहा है जितनी एक मजदूर ले रहा है। और उसका भी फिर सुनो, जब आखिरी वक्त आया ना, आपका आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटे को बुलाया, फरमाया मेरे बेटे बात सुन। उसने कहा मैंने 2 साल कुछ महीने मुसलमानों पर हुकूमत की है, मैंने बैतुल माल से इतनी हर महीने इतना वजीफा लिया है, हिसाब कर। बेटे ने हिसाब किया, कहा हुजूर ये इतने पैसे बनते हैं। फरमाया कि मेरी विरासत फुला बाग मेरी विरासत है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं बेचकर उसमें से जितने पैसे बतौर वजीफा, बतौर हुक्मरान, बतौर खलीफा होने के मैंने बैतुल माल से
लिए हैं वो सारे पैसे वापस जमा करा देना। वो पैसा मुसलमानों का पैसा था, वो पैसा नबी पाक की उम्मत के गरीबों का पैसा था। का मेरी जायदाद बेचकर वो सब उस जमा करा देना है बैतुल माल में। और फिर आपके बेटे ने किया ये काम। आपके पास एक चादर थी, प्याला था जिसमें आप दूध और पानी पीते थे, मशकीजा था बैतुल माल का। आपके विसाल के बाद आपका बेटा वो सारी चीजें लेकर सैयदना फारूक आजम के पास गया। उसने कहा हुजूर हमारे अब्बा जी ने कहा था कि ये उस वक्त तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूं जब तक मैं मुसलमानों का खलीफा रहूं, जब चला जाऊं ये तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि इस प्याले में तुम पानी पियो, ये चादर तुम इस्तेमाल करो, तुम्हें हक नहीं होगा। हजरत उमर पाक रो पड़े, आंखों में आंसू आए। कहा अबू बकर जाते जाते इतनी सख्तियां कर गया, बाद वालों पे अमल मुश्किल हो जाएगा। इतनी सख्ती करके गया कि बाद वालों के लिए मुश्किलात होंगी, इस अमल नहीं कर सकेंगे। ये थे रियासत मदीना के हुक्मरान। का औलाद भी नहीं इस्तेमाल करेगी, ये बैतुल माल इसे मैं करूंगा, मगर इसलिए कि मैं मुसलमानों का अमीर हूं। यहां तो इस्लामी मुल्कों के बादशाहों के कुत्ते भी हवाई जहाजों में होते हैं जी। उनके कुत्ते भी वो खाते हैं जो गरीब के बच्चे ने कभी देखा नहीं होता। मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं, इन राइसों और अमीरों हुक्मरानों के कुत्ते वो कुछ खाते हैं और उन बिस्तरों पर लेटते हैं आप जैसा और मुझ जैसे ने कभी देखा भी नहीं होगा जी। उनके लिए कमरे होते हैं, उनके लिए एयर कंडीशन होते हैं, और बात करते हैं कि हम इस रियासत को फलाही रियासत बना देंगे जी। अवाम अच्छी नहीं ना बाबा। जब हुक्मरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, फिर बाद वाला हुक्मरान उमर फारूक जैसा होता है। ऊपर से तब्दीली आती है। ऊपर वाले जब नीचे वाले जो ऊपर को देखते हैं कि ऊपर वाले से हिसाब मांगा जा रहा है दो चादरों का, फिर नीचे वाला भी जुर्रत नहीं करता, उसको भी पता होता है ये अजमत और शान। पहला खुतबा जब आपने दिया अपनी खिलाफत का, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पे खड़े हुए फरमाया, लोगों मुझे आपकी इमारत मिली है, आपने मुझे अपना खलीफा बनाया है। अगर मैं फैसले अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे करूं तो ठीक है, अगर ना कर सका तुम क्या करोगे। आगे से भी कुछ चापलूस नहीं थे, सहाबा में से बाज खड़े हुए। उसने कहा अबू बकर अगर तूने अल्लाह के नबी के फैसलों के खिलाफ फैसला किया, हमारी तलवारें तुझे ठीक कर देंगी, हमारी तलवारें फिर ठीक करेंगी। हम आपको इस रास्ते से नहीं भटकने देंगे जो रास्ता रसूलुल्लाह ने तय्युन कर दिया है, जो रास्ता अल्लाह के कुरान ने मुतय्यन कर दिया है, हम उस रास्ते से तुझे नहीं हटने देंगे। हजरत अबू बकर मुस्कराए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ऐसे लोग नसीब कर दिए जो मेरी गलतियों पर मुझे डांटेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे। ये थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आपने 2 साल कुछ महीने खिलाफत की है, याद रखो। पहले खलीफा जब बने वो वक्त याद रखो करो कि कितना, कि जब हुजूर का एक विसाल जाहिरी हो चुका और सहाबा इस कदर कदम डगमगा गए। हजरत उमर पाक जैसा दलेर बंदा तलवार निकाल के खड़ा हो गया। उसने अगर किसी ने कहा हुजूर विसाल कर गया मैं गर्दन काट दूंगा। अरब से बाहर के कुछ कबाइल मुर्तद हो गए, कुछ ने ज़कात देना छोड़ दी,
मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावे नबूवत कर दिया, असवद ऐनी ने दावे नबूवत कर दिया। अभी ताजा ताजा रियासत मदीना कायम हुई है, प्रॉपर कोई उसका निजाम नहीं है। अभी इस्लाम नमू की तरफ है, इब्तदाई मराहिल में बढ़ रहा है। रियासत मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरहदें अभी इतनी महफूज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उन हालात में कि जब एक तरफ यहूदी प्लान कर रहे थे, एक तरफ ईसाई, दूसरी तरफ नबूवत का दावा करने वाले, तीसरी तरफ ज़कात के बागी, चौथी तरफ मुर्तद, पांचवी तरफ इस्लाम के सारे दुश्मन इकट्ठे होके कहते थे अब ये थोड़े से बाकी हैं, सब मिलकर हमला कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम विसाल फरमा चुके हैं, अब खत्म कर दिया जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा। उन हालात में अगर किसी ने दानिशमंदी, मुदब्बर, हिकमत, तदबीर, जिसने इस्लाम के दामन को बचाया, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की सरबुलंदी का परचम हाथ में पकड़ा और फिर उठाया, जिसने सहाबा की रहनुमाई की, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हुए और पैगाम दिया कि सारी कायनात इकट्ठी होती है तो हो जाए, अबू बकर नबी पाक के दीन को बचा के रहेगा। नबी पाक के खत्मे अकीदा, खत्मे नबूवत पर अबू बकर ने फिर पहरा दिया कि हम इस उम्मत के अकीदे से खेलने नहीं देंगे। अकीदे की जंग भी अबू बकर ने लड़ी, मशीयत की जंग भी अबू बकर ने लड़ी, ईमान की जंग भी अबू बकर ने लड़ी। इस उम्मत की रहनुमाई अबू बकर सिद्दीक ने की, और यही वजह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो किसी बड़े मकसद के लिए, जैसे एक माकूला कहा जाता है कि बड़े मकसद के लिए बड़े लोग तैयार किए जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत का जो निगहबान बनेगा वो अबू बकर बनेगा। अबू बकर खुद नहीं, खुद मुस्तफा ने तैयार किया था। हज़रात गिरामी कदर, यह है सैयदना सदीक के अकबर। चंद बातें कहूंगा, इसमें आपने कहना अबू बकर, और यह अकीदे की पैमाइश है। सबसे पहले ईमान लाने वाले, रुचि बोल लो, रब जुबान के वास्ते देती, किस वास्ते हमें पता ही नहीं होता ये अबू बकर हैं कौन। ये बोलन के लिए अल्लाह ने दी है। अगर नबी पाक के सहाबा के दिफा में आप नहीं बोल सकते, फिर कटा दे इसको। फिर यही कर सकते हैं ना, बोलना छोड़ दे अपने घरों। सबसे पहले ईमान लाने वाले नहीं, अल्लाह ने ये जुबान बोलने के लिए दी है ना। असी अपने घर बोलिए ना, गुआंढी दा आराम खराब कर लेने, मगर दीन वास्ते बोलन लिखन ने जी छड्डो जी। यही तो शैतान ने किया है आज तक आपके साथ। सबसे पहले ईमान लाने वाले नहीं, अजय हो रुचि बोल। सबसे पहले ईमान लाने वाले जिसने सबसे पहले नबी पाक पर दौलत खर्च की, जिसकी 4 नस्लें नबी पाक की गुलाम बनी, जिसने अपनी बेटी नबी के हरम में दी, जिसकी बेटी से मेरे नबी ने प्यार किया, जिसने सबसे पहले नबी के साथ हिजरत की, बस जिसने सबसे पहले नबी के साथ हिजरत की, नबी को कंधे पे बिठाकर बात करने